हितेंद्र गर्ग हैं, कह रहे हैं कबीर साहब ने कहा है कि धर्म किए धन न घटे, नदी का घटे या न नीर। तो इसमें कबीर साहब धन किसको कह रहे हैं, कृपया बताएं। हितेंद्र, जीव को जिसमें भी धन्यता मिले, जिसमें भी उसका कल्याण निहित हो, जिसकी भी प्राप्ति से उसे मुक्ति मिले, उद्धार मिले, वही धन है उसके लिए। धन को दो विभागों में मत बांट देना। ये मत कह देना कि भौतिक संपदा आध्यात्मिक संपदा से अलग होती है, अलग नहीं होती। ज्ञान भी तुम्हारा है, रुपया भी तुम्हारा है, वैभव भी तुम्हारा है, पद भी तुम्हारा है, मुक्ति भी तुम्हारी ही है। जो कुछ तुमको मुक्ति की ओर ले जाए सो हुआ धन। सुसंगत ले जाती है तुम्हें मुक्ति की ओर, सुसंगति धन है। ज्ञान ले जाता है मुक्ति की ओर, ज्ञान धन है। और किन्हीं परिस्थितियों में कुछ सीमा तक अगर तुमको रुपया पैसा ले जाता है मुक्ति की ओर, तो रुपया पैसा भी सही अर्थों में धन ही है। फिर कह रहा हूँ, दो हिस्से मत कर देना धन के। ये मत कह देना कि पार्थिव धन एक होता है और पारमार्थिक धन दूसरा होता है। जो तुम्हारे उपयोग का हो सो धन, जो कुछ भी तुम्हारे उपयोग का हो सो धन। प्यासे को धन पानी है, अज्ञानी को धन ज्ञान है, कैदी को धन कुंजी है। धन क्या है तुम्हारे लिए, वो सीधे सीधे इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी अवस्था क्या है, क्या बनाए बैठे हो अपने आप को। जो कुछ भी तुमने अपने आप को बना लिया है, उसी से तो तुम्हें मुक्ति चाहिए ना। समस्त अध्यात्म का लक्ष्य है मुक्ति। तो धन क्या, जिसकी मुक्ति की दिशा में उपयोगिता हो। जो कुछ भी तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सके सो धन है। बात स्पष्ट हुई? अब सुनो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। धर्म किए धन न घटे, नदी का घटे या न नीर। इसका सामान्यतया ये अर्थ निकाल लिया जाता है कि अगर तुम धार्मिक कामों में दान पुण्य इत्यादि करोगे भी तो तुम्हारे रुपए पैसे में कमी नहीं आएगी। जो लोग तुमसे दान इत्यादि पाने के अभिलाषी होते हैं, वो तुम्हारे सामने आकर कुछ ऐसी ही बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें दो, इससे तुम्हारे पैसे में कमी नहीं आएगी। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सुना है ना खूब। वो तुमको भौतिक ही तल पर ललचा रहे हैं। वो तुम्हें धन की वास्तविक व्याख्या की ओर तो ले ही नहीं जा रहे। धन का असली अर्थ क्या है, ये तो तुमको दिखा ही नहीं रहे। तुम्हारे मन में धन की एक विकृत छवि है, वो उसी छवि को और पगाड़ किए दे रहे हैं। तुम्हें लग रहा है धन वो जो जेब में होता है,
जो बैंक में होता है इत्यादि। और वो तुम्हारी ही इस धारणा को, इस छवि को सत्यापित करते हुए कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी जेब में अगर 1000 है तो उसमें से 100 हमको दे दो, 100 देने से कमी नहीं आएगी, 100 की जगह 400 लौट के आएगा। और तुम कह रहे हो ठीक। तुम में धन के प्रति कामना, लालच तो था ही, उन्होंने उसको और बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर तो बात ही नहीं उठी, रोशनी ही नहीं डली कि तुम्हारी जेब में जो धन है उसकी तुम्हारे लिए वास्तविक उपयोगिता क्या है। और हम पहले से ही नहीं कह सकते कि उसकी उपयोगिता है या नहीं है, जांच करनी पड़ेगी। जेब में पड़ा हुआ धन, बैंक खातों या घर में रखा हुआ धन किसी के लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है और किसी के जीवन का बोझ भी हो सकता है। दोनों ही बातें संभव हैं। कोई एक धारणा नहीं बनाई जा सकती। वो तो निर्भर इस पर करता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे बंधन क्या है। तुम्हारे बंधनों को काटने के लिए अगर रुपए की ज़रूरत है तो रुपया तो आध्यात्मिक वरदान हुआ। और कहीं अगर ऐसा है कि वो रुपया ही तुम्हारा बोझ है तो आग लगे ऐसे रुपए को। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है और इस ज़िंदगी में हमारे दुख क्या हैं, उन दुखों का कारण क्या है। एक बार तुम जान गए तुम्हारे दुख क्या है, दुखों का कारण क्या है, फिर तुम ये भी जान जाओगे कि उन दुखों को हटाया कैसे जा सकता है। तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे बंधनों को हटाने में जो कुछ भी तुम्हारी मदद करे, मैंने कहा उसी का नाम है धन। तो कभी धन ये भी हो सकता है, कभी धन्यता इसमें भी हो सकती है कि तुम और कमाओ, खूब कमाओ। और कभी धन्यता इसमें भी हो सकती है कि जो कुछ कमाया है उसको त्याग ही दो। वो निर्भर करता है, कोई एक धारणा मत बना लेना। बात समझ में आ रही है? अब कबीर साहब कह रहे हैं धर्म किए धन न घटे। जब धन है ही वही जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है तो फिर तो धर्म और धन एक हुए। धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा और धर्म घटेगा तो धन घटेगा। तो जो बात कबीर साहब कह रहे हैं वो बड़ी प्रत्यक्ष है। कह रहे हैं धर्म किए धन न घटे। जब धर्म ही धन है, जब वास्तविक धन है ही वही जो तुम्हारे वास्तविक धर्म की पूर्ति करे। क्या धर्म है जीव का? मुक्ति। जीव का परम धर्म है कि वो स्वयं को मुक्ति दे। यही धर्म है तुम्हारा। और मैंने कहा धन भी वही जिसकी मुक्ति की तरफ उपयोगिता हो। जो कुछ तुम्हारी मुक्ति में सहायक बनता हो उसी का नाम है धन। तो धर्म किए धन ना घटे, बात बिल्कुल ठीक है। धर्म और धन तो साथ साथ चलेंगे, उनमें कोई विरोधी रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। नदी का घटे या न नीर, ठीक वैसे जैसे कि चिड़िया, चींटी, जानवर ये सब पानी पी जाएं तो नदी का जल घटता नहीं है, वैसे ही धर्म किए धन घटता नहीं है। बल्कि बात इससे भी कहीं आगे की है। बहुत सारे जानवर लगा दिए जाएं तो नदी का जल हो सकता है घट भी जाए। नदी के नीर में तो घटोत्तरी एक बार को संभव भी है। धर्म से धन की हानि संभव नहीं है। अगर तुम्हें धर्म करने पर किसी प्रकार के धन की हानि होती दिखाई देती हो तो ताली बजाना, हंसना उत्सव की बात है। धर्म की रास्ते पर चलकर, धर्म की राह पर चलकर अगर किसी तरह का धन घटा है तो इसका मतलब वो धन क्या था? वो धन धन नहीं था। उसे अधन कुधन कुछ भी बोल दो, क्योंकि धर्म क्या घटाता है?
धर्म वही सब कुछ घटाता है तुम्हारे जीवन में जो होना ही नहीं चाहिए, जो अधार्मिक है, जो अनावश्यक है। अगर धर्म घटाता ही वो सब कुछ है जो अनावश्यक है, तो अगर धर्म पर चलने से धन घटा तो वो धन भी अनावश्यक ही रहा होगा। और ये भी समझ लेना साफ साफ कि ज़रूरी नहीं है कि जो धार्मिकता के रास्ते पर चले उसका धन घटे ही, धन बढ़ भी सकता है। स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जीवन में जब धर्म का तकाजा ही यही हो, जब धर्म की मांग ही यही हो कि तुम खूब धनोपार्जन करो, तुम निकलो बाहर और खूब पैसा कमाओ। कई बार धर्म की ये मांग भी हो सकती है। धर्म से अधर्म घटेगा, अंधेरा घटेगा, अज्ञान घटेगा, अविद्या घटेगी, वास्तविक धन नहीं घटेगा। अगर तुम पाओ कि तुम्हारा रुपया घटा है तो जीवन के और आयामों पर झांक कर देख लेना, उनका निरीक्षण कर लेना, वहां बहुत कुछ बढ़ा होगा। 10 रुपए जेब के घटे होंगे, कहीं और बहुत कुछ बढ़ा होगा, कुल मिला करके लाभ ही हुआ होगा। समझ में आ रही है बात? धर्म से जो घटे उसका घटना शुभ है, धर्म से जो बढ़े उसका बढ़ना शुभ है। क्या घटा क्या बढ़ा इसकी परवाह मत करो, धर्म पर चलो। और धर्म तुम्हारा बिल्कुल साफ है कि क्या है। क्या है धर्म तुम्हारा? मुक्ति। उसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। और नियम मत बना लेना। अध्यात्म का रिश्ता बहुधा सांसारिक दरिद्रता से जोड़ दिया जाता है कि जो लोग अध्यात्म पर चलते हैं उनका रुपए पैसे से क्या लेना देना, उन्हें तो रुपए पैसे का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल झूठी है। अध्यात्म के साथ न ये बात सही है कि रुपया कमाना ज़रूरी है, और न अध्यात्म के साथ ये बात जुड़ी है कि रुपया छोड़ना ज़रूरी है। मुक्ति की राह में जब ज़रूरी हो तब कमाना ज़रूरी है, और मुक्ति की राह में जब ज़रूरी हो तब रुपया छोड़ देना भी ज़रूरी है। रुपया प्राथमिक या केंद्रीय बात है ही नहीं। केंद्रीय बात क्या है? मुक्ति। पर हम डर जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ हमने ऐसी ही पढ़ी हैं, सुनी हैं, जिसमें जो धार्मिक हुआ उसने घर द्वार रुपया पैसा ज़मीन जायदाद छोड़ दिया। तो हमें बड़ा डर लगता है, हमारे स्वजनों को भी बड़ा डर लगता है कि लड़का आध्यात्मिक हुआ जा रहा है, ये तो सब छोड़ छाड़ ही देगा, कमाएगा भी नहीं। कभी कभार वैसा होना संभव है, कभी कभार वैसा होना सम्यक भी है, पर हमेशा नहीं। किसी बुद्ध के लिए, किसी महावीर के लिए उसकी संपत्ति, उसका राजमहल बोझ जैसा ही है। उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि धन को छोड़ दे। किसी बुद्ध को मुक्ति की तरफ ले जाएगा धन का त्याग। वो बात बुद्ध पर लागू होती है, क्योंकि बुद्ध के लिए धन क्या था? बोझ बन गया था। पर जो अति दरिद्र हो, जो मांग के खाता हो, जो निर्भरता में जीता हो, उसके लिए तो आवश्यक है कि वो कमाना सीखे। उसको मुक्ति की तरफ ले जाएगा धनोपार्जन। वो कहे कि देखिए साहब, बुद्ध ने, महावीर ने तो त्याग की राह पकड़ी थी ना, उन्होंने तो धन का बिल्कुल तिरस्कार ही कर दिया था, तो हम भी यही कर रहे हैं, हम भी धन नहीं कमाते। ऐसों से पूछो, तुम में कोई सामर्थ्य है? तुम्हें संसार का कोई बोध है?
तुम्हारे मन में कोई समझ है दुनिया की, तुम्हारी भुजाओं में कोई शक्ति है, तुम त्याग किस चीज का कर रहे हो? तुम्हें तो त्याग करना चाहिए अपनी बेबसी का, अपनी दरिद्रता का, अपनी नाकाबिलियत का। तुम्हारे लिए तो त्याग का अर्थ ही यही हुआ कि तुम कमा के दिखाओ। जब तुम कमा के दिखाओगे तब तुम त्याग करोगे अपनी लाचारी का। और बुद्ध का बोझ रहा होगा, बुद्ध का महल, तुम्हारा बोझ है तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारी नाकामी और लाचारी। तो तुम्हें तो त्याग धन का नहीं करना है, धन तुम्हारे पास है भी कहां। त्याग कर किस चीज कर रहे हो तुम? तुम्हें तो त्याग करना है अपनी परनिर्भरता का, अपनी पराश्रयता का, अपनी असमर्थता का। तुम इनका त्याग करो, तुम कमा के दिखाओ, यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी का आध्यात्मिक उन्नयन होता है राजपाट छोड़ देने में, और किसी की आध्यात्मिक उन्नति निहित है कमाकर दिखाने में। हाँ, कमाकर दिखा दो, इस परीक्षा को भी लांघ जाओ, उसके बाद कह देना कि बहुत हुआ, अब नहीं कमाएंगे। पर एक बार अपनी निस्सहायता का उल्लंघन तो करके दिखाओ। अमीर को अमीरी ने पकड़ रखा होता है और गरीब को बेबसी ने पकड़ रखा है। इस बेबसी से लड़ना जरूरी है या नहीं? या तो तुम ऐसे होते जिसके भीतर सारी इच्छाएं आमूलचूल मृत हो गई होती, या तो तुम ऐसे होते जो कामनाओं के और भ्रमों के पार निकल गया होता। ऐसे तो तुम हो नहीं। खाने की कमाने की इच्छा तो तुम में मौजूद है, हाँ, तुमने उस इच्छा का दमन कर रखा है। खेल में बार बार हार रहे हो तो कह देते हो हमें खेल खेलना ही नहीं है। पर अगर तुम जीत सकते तो खेलने की इच्छा तो तुम में अभी भी मौजूद थी। ऐसा तो नहीं है कि वो इच्छा मौजूद नहीं है, पर उस इच्छा पर भारी पड़ जाती है तुम्हारी असमर्थता। तो तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन तुम्हारी असमर्थता है ना, उसको जीत कर दिखाओ ना। हाँ, एक बार अपनी असमर्थता को जीत लो, उसके बाद तुम्हें इस बात के प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं धन तुम्हारा बोझ ना बन जाए। जब तक धन बेड़ियों को काटने वाला औजार है तब तक ठीक है। जब तक धन बेड़ियों को काटने वाला औजार है तब तक ठीक है, पर जब धन खुद ही बेड़ी बन जाए, भले वो सोने की बेड़ी हो, तब धन का त्याग जरूरी हो जाता है। सुना है ना, पराधीन सपने हो सुख नाही। धन की कमी अगर तुम्हें पराधीन बनाए दे रही हो तो तुम्हें कौन सा आनंद मिल जाना है जीवन में? मैं फिर दोहरा रहा, या तो तुम ये कह दो कि तुम ऐसे हो गए हो जिसे ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, जिसकी समस्त कामनाएं तिरोहित हो गई हैं। ऐसे हो क्या तुम? ऐसे हो नहीं। बस ये होता है कि धन की कमी की वजह से पराधीन हुए फिरते हो, क्योंकि इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति जब तुम स्वयं नहीं कर पाते तो दूसरे के आगे हाथ फैलाते हो। ये पराधीनता तुमको आध्यात्मिक मुक्ति कैसे दिला देगी भाई? जगत में इतने पराधीन हो, किस लोक में स्वाधीन हो जाओगे? और अक्सर तो यह होता है कि जो लोग इस जगत में पराधीन होते हैं वो सोचते हैं कि कोई आध्यात्मिक निवृत्ति मिल जाएगी तो परलोक में स्वाधीन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन्हें मुक्ति मिलनी है उन्हें इसी लोक में मिलती है। उन्हें दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है और धन से भी मुक्ति मिलती है। धन माने भौतिक धन। हरी बात समझ में। धन देखो क्या है, आदमी के संचित श्रम को धन कहते हैं।
आदमी के संचित धन को श्रम कहते हैं। 50 रुपए का मतलब है कुछ श्रम, और 100 रुपए का मतलब है उससे दूना श्रम। इसी श्रम पर तो तुम्हारी सारी आशा टिकी है ना मुक्ति की। साधना और क्या होती है श्रम के अलावा, बताना। और साधना से ज्यादा श्रम लगता किसमें है? जो धन के काबिल नहीं वो साधना के काबिल कैसे हो जाएगा? धन कमाने के लिए भी श्रम चाहिए, साधना के लिए भी श्रम चाहिए। इससे तुमने रिश्ता भी देख लिया होगा साफ। सम्यक धन वही है जो तुम्हें साधना के पथ पर काम आए। सम्यक धन साधना के पथ पर काम भी आता है और सम्यक धन साधना करके अर्जित भी किया जाता है। चाहे साधना हो चाहे धन का अर्जन, दोनों के लिए एक गुण तुम में होना आवश्यक है, और वो क्या है? श्रमशीलता। जिसमें श्रमशीलता नहीं, वो ना तो भौतिक धन इकट्ठा कर सकता है ना आध्यात्मिक साधना कर सकता है। श्रम करना सीखो, और ये जानना सीखो कि श्रम किस दिशा में करना है। सही दिशा में किए हुए श्रम को ही कहते हैं आध्यात्मिक धन। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। इसीलिए संतों ने अक्सर परमात्मा को धनी साहब कह के संबोधित किया है। कबीर साचा सूरमा लड़े धनी के हेत। परमात्मा कौन? वो जहां समस्त धन्यता का निवास है। तो परमात्मा की ओर भी इशारा करना होगा तो कहेंगे धनी साहब, वो धनी साहब है। और सच्चा सूरमा उसी धनी के लिए लड़ता है। तो धन कमाओ, खूब कमाओ, पर सही धन कमाओ। सही धन कमाओ। सही धन कौन सा? जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक हो। सही धन कई तरह का हो सकता है। कई बार रुपए को भी सही धन कहा जा सकता है। कई बार सत्संगति है सही धन, कई बार सद्गुण है सही धन। वो निर्भर करता है इस पर कि तुम्हारी जीवन में अवस्था क्या है और तुम्हारे बंधन क्या है।